सप्ली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। हर बच्चा इंडिविजुअली एफर्ट करके, थोड़ी सी एफर्ट, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस बच्चे की पोजीशन आएगी। बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि 9th क्लास में आप एसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आपको मैग्नेटिज्म नहीं पता, आपको करंट नहीं पता, करंट क्या है, एक प्रॉपर ग्राउंड सेट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप उस टॉपिक पे आते हैं। आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलेंगे। हमारे यहाँ पर ये है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी फील्ड का बंदा है, उसको जब तक जॉब नहीं ना मिलती वो कहते हैं टीचिंग कर लेते हैं। ऐसे जो टीचर है ना, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इट्स मी आकिब रज़ा, योर होस्ट। आज हमने एक इंतहाई मोहतरम और एक एक्सपर्ट बुलाए हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स और टीचर्स सिलेबस से रिलेटेड लेके बहुत परेशान थे। आज हमने एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है कि शॉर्ट सिलेबस के अबाउट कैसा एक्सपीरियंस है, क्या ये शॉर्ट सिलेबस इफेक्टिव है, क्या ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेस को कम कर रहा है, क्या ये एग्जामिनेशन के लिए अच्छा पॉइंट है, और क्या इससे अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये सारी बातें होगी मिस्टर बाबर अरशद के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। तो सर आपने जैसे बात ही माशाल्लाह एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉपिक ही बहुत इफ़ेक्टिव है कि स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ जब से 9th और फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुई है और सिलेबस चेंज हुआ है जी बाबर साहब, तो हर स्टूडेंट जो है वो परेशान था कि जी हम ये कैसे करेंगे, ये फर्स्ट ईयर आ गई 9th में, ये वाले क्वेश्चंस आ गए, ये ऐसे है। तो डेली बेसिस पे हमें इदारों में ये चीज़ फेस करना पड़ रही थी। लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया, चले देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ले लिया है। आप ये देखें हर जगह पे जहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हर जगह पे हमने बुक्स ख़त्म करवा दी हैं। ऐसे ही है, बच्चों ने सारा कुछ कर लिया है, ऑल सिलेबस जो है वो कवर्ड है। लेकिन अब उसमें फ़ायदा ये हुआ है, मैंने स्टूडेंट से प्रॉपर ये कहा है कि अब आप लोगों के पास चांस है कि आप पोजीशन ले सकते हैं। मतलब जितने मुश्किल टॉपिक्स थे आप समझे, उन्होंने उनको सिलेबस से रिमूव कर दिया। तो अब हर बच्चे की सप्ली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। हर बच्चा इंडिविजुअली एफर्ट करके, थोड़ी सी एफर्ट ऐसे ही वो करे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस बच्चे की पोजीशन आएगी। बिल्कुल। डियर व्यूअर्स, इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बाबर साहब ने डिस्कस किया है, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको आइडिया होना चाहिए, पूरे यूरोप में सिलेबस शॉर्ट होता है, बल्कि बुक्स नहीं होती। वो चाह रहे होते प्रैक्टिकली स्टूडेंट परफॉर्म करें। इधर एक जो ट्रेंड सेट हो चुका है बाबर साहब के, सिलेबस ज़्यादा हो, जितनी बड़ी बुक्स हों उतना वो प्राइवेट सेक्टर वो अर्निंग का, मैं सॉरी टू से अर्निंग कर रहा होता है भाई, वो किसी नोटबुक, कोई फोटोकॉपी, कोई नोट्स के हवाले से। ये एक बहुत इफेक्टिव है। एक इसमें आकिब साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास कुछ मतलब टॉपिक इस तरह के भी आए हैं कि उनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे ही है। लेकिन अब वो जब 9th में क्लास में जाके आप बच्चों को बता रहे हैं, तो पहले तो ये सोचना पड़ता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि 9th क्लास में आप एसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आपको मैग्नेटिज्म नहीं पता, आपको करंट नहीं पता, करंट क्या है, एक प्रॉपर ग्राउंड सेट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप उस टॉपिक पे आते हैं। आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलेंगे। तो मैंने फिर उसमें बच्चों को यही कहा, डियर व्यूअर्स, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें फिर यही कहा उनको कि आप कुछ चीजें समटाइम घर में कुछ ऐसी डिश बनी होती है कि पसंद नहीं है लेकिन खानी है। तो मैंने उनको कहा कि ये टॉपिक आपने ऐसे ही है, नहीं तो अम्मा से मार पिटनी है। यानी एग्जामिनर ने मतलब इस तरह से गाइड किया कि आप इसको, आपको नहीं समझ आया, आप कोशिश करें, आप इसको एब्जॉर्ब करें मैक्सिमम जितना हो सकता है। लेकिन वही टॉपिक जो हमें पढ़ाने में मुश्किल आ रही थी, मज़े की बात यह है वही टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हो गए। जी बाबर साहब को बुलाने का मकसद, क्योंकि ये भी इनका बैकग्राउंड एजुकेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग है और थ्रू आउट ये टीचर्स हैं, और लकीली मैं भी पढ़ाता रहा हूँ बाबर साहब के साथ, बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। अब थोड़ा सा ये ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और आपको पता है फील्ड्स चेंज हो जाती हैं। एमफिल में मैं बात करता हूँ अपनी, इससे पहले एमफिल में हालांकि ज़्यादा सिलेबस होता है और टेंशन कम होती है। क्यों? शॉर्ट टाइम, और उसमें एक विजन है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि कहीं मुझे वो मौका मिले, मैं ये पॉइंट जो है रेज करूं और मैं उसको इफेक्टिव करवाऊं। वो ये है कि वो टॉपिक्स होते हैं,
टॉपिक्स अब उसमें हमें कहा जाता है ये आपने आउटलाइन मिल जाती है से ये आपको, क्लियर और करनी आपने वो जहाँ से मर्जी कर बिल्कुल। अच्छा, और इसमें भी बाबर साहब बड़ी अच्छी बात है, वो एवरेज होता है पेपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करें, अगर एवरेज हैं तो अच्छा। ये नहीं है कि सम टाइम बहुत से इशू आता है कि कुछ एग्जामिनर्स और से बहुत टफ लेवल का पेपर बना रहे होते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। सीधी मैं ये बात करता हूँ, आपको पता है एक अच्छा जो पेपर सेटर होता है वो एवरेज पेपर को रखते हैं। कुछ जो पेपर सेटर हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग पेपर बना देते हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत उनको डिप्रेशन कह रहा होता है, डिप्रेस के मरीज बन रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ये हमारे एशिया में बहुत मसला है। अच्छा, आई थिंक सो चलें ये शॉर्ट सिलेबस पे ही बात कहीं दूर चले जाएगी बाबर साहब। खुशी हुई है कि शॉर्ट हो गया, बात को शॉर्ट करते हैं। मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स यहाँ हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये देखें ना शॉर्ट सिलेबस से अब पता चल जाएगा सबके लिए प्लेटफॉर्म सेम, जिसने अच्छा परफॉर्म। आकिब साहब, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई इशू आता है, जी जी, वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। बिल्कुल, हम मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि हम जहाँ पर भी उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, आपको पता है इंग्लिश उर्दू बच्चा इंडिविजुअली तौर पे कर लेता बिल्कुल, है, लेकिन साइंसेस में स्पेशली मैथ्स में आपको पता है 80% बच्चा मैथ्स से भाग रहा होता है। ऐसे ही है, तो जहाँ कहीं पर भी इशू है आप हमसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको एक अच्छे वे में उसका एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो दिया जाएगा। गुड। डियर व्यूअर्स, बाबर साहब ने एक इतना अच्छा पॉइंट रेस किया और ये मेरे दिल की बात की है। मैं भी कुछ अदारों में पढ़ा रहा हूँ, बाबर साहब भी हैं, और वहाँ ना साइंसेस की वर्थ को नहीं समझा जाता, और ये वही बंदा समझ सकता है जो साइंसेस वाला होता है। मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं मैथ को डील करता हूँ, और मैं एक दो जगह पढ़ा रहा था सॉरी टू से, और वहाँ जो हायर अथॉरिटीज़ थी जो मैनेज कर रही थी एज अ टीचर। अच्छा, ये टीचिंग एक प्रोफेशनल बंदा ही इसमें आ सकता है, ये बाय चॉइस नहीं, सॉरी बाय। असल में आगे साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे यहाँ पर ये है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी फील्ड का बंदा है, उसको जब तक जॉब नहीं ना मिलती वो कहते टीचिंग कर लेते हैं। और आप यकीन माने ऐसे जो टीचर है ना, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। ऐसे ही, मतलब आप अपनी अर्निंग के लिए, आपको नहीं पता कि आप स्टूडेंट को कन्वे कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन वो जी हमने अपना टाइम पास करना है, कल को जब जॉब मिलेगी तो हम स्विच कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। और लाइक बाबर साहब, सॉरी, आपने भी एमफिल किया, आपकी भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, मेरा भी एमफिल मैथ है, और मैं इंशाल्लाह पीएचडी के लिए स्कॉलर हूँ। मैं पीएचडी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरी भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। बाबर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हम प्रोफेशनल हैं, हमारा सब्जेक्ट ही यही है। अब सर कोई हमने इंजीनियर, मेरा नहीं ख्याल हमने इसके अलावा कभी कुछ किया हमारा ये और पैशन ना है, कभी हमें आता है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बाबर साहब हमारा दिल नहीं मानता ना। देखें, पैसे की बात नहीं होती, अल्लाह ताला की ज़ात ने रिस्क देना है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। हमने ये फील्ड अपने बाय पैशन के लिए चूज किया बिल्कुल है, ऐसे ही। हमने ये आप चूज यकीन करके माने, आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जैसे टीचर मिले होते ना आकिब साहब, तो मैं कहता हूँ शायद हम किसी और जगह पे होते। ऐसे ही, मेरा नहीं ख्याल हमें मैट्रिक लेवल पे कभी कोई चीज़ समझ आई थी, और हमें इतनी वो हिम्मत नहीं होती थी कि हम कोई क्वेश्चन कर लें। ऐसे ही, अब तो बच्चों के साथ हम बड़ा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि भाई आप पूछें, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, इतना रिलैक्स किया जाता है कि बच्चे पूछते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे टाइम पे अगर किसी ने क्वेश्चन किया है, उसको डांट डपट के बिठा दिया जाता, तो दूसरों में भी वो हिम्मत पैदा ही नहीं होती थी कि हमने कुछ पूछना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू डियर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे और बाबर अरशद साहब को इजाज़त दें, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।